dear students, we all know that learning has different levels, it has different kind of impact, and learning can be a product, and learning can also offer society an ongoing process. So, आज की module में we will try to explore and understand that what do we mean when we say that learning is a process, and we will like to understand it as a process. लर्निंग को जब हम प्रोसीजर कहते हैं तो उसका कोई भी प्रोसीजर वो अमल है जो ऑन गोइंग है. अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसका हासिल आउटकम प्रोडक्ट कहलाता है. सो किसी भी प्रोसीजर में हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ती है, और क्लासरूम में पर्टिकुलरली व्हेन अ टीचर इज़ डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स एंड स्टूडेंट्स विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो हमें ये देखने और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट एंड प्रोसीजर इंडिविजुअलाइजेशन यानी हर स्टूडेंट को इनफरादियत और डिफ्रेंसिएशन यानी हर स्टूडेंट की मुख्तलिफ होने के लिए अप्रिसिएशन कर सकता है या नहीं कर सकता. क्या हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारी जमात में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उसमें से हर एक डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी रखे हुए है और उसकी डिफ्रेंसिएशन उसके सीखने का अमल भी मुख्तलिफ हो सकता है. और क्या हम इस चीज़ को भी सराहने के लिए तैयार हैं कि हर इंसान की इनफरादियत या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हामिल है, जिसमें बहुत सारी उसकी लीडरशिप या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे उसको हेल्प भी रिक्वायर्ड हो सकती है. Students in this approach and with this understanding are viewed as having diverse needs. So if we do understand and appreciate that every individual student is different from the other person, then we will also understand and appreciate that the needs, learning needs will be different too. हो सकता है किसी बच्चे को मेमोराइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है किसी बच्चे को रिटेंशन में, यानी सारी की सारी मालूमात को अक्सर बच्चों में होता है कि एग्ज़ाम के दिन पर वो घबराहट में पहले का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं. उसमें ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे में किसी भी तरह की कोई कोताही है या शरारत है या फिर वो नालायकी खुदा न खास्ता है, बल्कि उसका मकसद यही है कि उसमें सर्टन हेल्प टीचर को देने की ज़रूरत है बिफोर द पर्सन और द चाइल्ड सिट्स फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. So diversity is there. Teacher accommodates, obviously, if that is the approach, then teacher will have to accommodate every student's needs, that is, according to his or her learning style. So learning style हर इंसान के, हर स्टूडेंट के थ्रू आउट लाइफ फ़र्क होते हैं. पैदाइश से लेकर अंजाम कार तक हर इंसान बज़ाहिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ ऐसे अदवार से गुजरता है जो शायद एक से हों, लेकिन उसकी अप्रोच, उसकी एक्सपीरियंसेस, उसका रिएक्शन हर डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस पर यह साबित करता है कि उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दूसरे इंसानों से किस कदर फ़र्क है. और यही चीज़ है जो वो लर्निंग के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में साथ साथ लेके चलता है. सो लर्निंग स्टाइल्स कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. So how does the teacher then accommodate? And remember that in school we do have to have certain kind of product in hand, because schools cannot have a free hand approach. They have to have a certain kind of benchmark or criteria जहाँ पर कि एक minimum level तक हमने बच्चों को लेकर जाना है और उनका रिजल्ट हमें ग्रेडेड फॉर्म में देना है. तो टीचर सर्टन ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं और वो एक ऐसे एक्सपीरियंसेस ऑफर करते हैं जो कि ग्रेडेड, क्वांटिफाइबल भी होते हैं, मेजरेबल भी होते हैं, टाइम्ड भी होते हैं और ऑन गोइंग भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, हर दिन में तैयार की जाने वाली वर्कशीट्स, क्वेश्चंस का बैंक, फॉर एग्जांपल टेस्ट्स, फॉर एग्जांपल बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो इंडिविजुअली भी प्रिपेयर किया जा सकता है अगर टीचर के नॉलेज में लर्निंग स्टाइल बच्चे का आ गया है, और वो कलेक्टिव भी सर्टन ऐसी एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करके दे सकते हैं जहाँ पर कि मोर और लेस सारे बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ और स्टाइल्स मिलते जुलते हों. मिस्टेक्स को इस अप्रोच में एक ऐसी गलती नहीं समझा जाता जिसकी कि कोई इस्लाह नहीं हो सकती, बल्कि मिस्टेक्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ लर्निंग, कि जैसे जैसे बच्चा अगर गलती करेगा और उस पर पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीचर उसको इनकरेजमेंट देगी तो वो बेहतरी पर भी जाएगा. असेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सारे प्रोसीजर का, जिसमें कि बच्चे के क्वांटिफाइबल ग्रेडेड एस्पेक्ट को असेस किया जाता है. इसी तरह से उसके इस प्रोसीजर को एक थ्रू आउट एक कीन आई के साथ टीचर ऑब्जर्व करता है कि किस वक्त सीखा,
कैसा सीखा और कहाँ तक अपने साथ आगे लेकर गए. So previous level of learning helps the teacher to define the next step for that individual student in his or her class.